रतन टाटा का नाम भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में लिया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और देश के प्रति गहरे योगदान का प्रतीक है। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने से लेकर समाज सेवा में उनके योगदान तक, रतन टाटा की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने करी। वह हमेशा से ही शिक्षा के प्रति उत्सुक रहे। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई में पूरी करी और इसके बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रतन ने डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर एंड सिटी प्लानिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। उनका मानना था कि एक सफल व्यवसायी को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सृजनात्मकता और डिजाइन की भी समझ होनी चाहिए। उनके परिवार ने उन्हें इंजीनियरिंग करने का सुझाव दिया, लेकिन रतन ने अपने दिल की सुनते हुए आर्किटेक्चर को चुना, जिससे कि उन्हें अपने करियर की दिशा तय करने में मदद मिल गई। रतन टाटा की शिक्षा यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। ये कार्यक्रम उन्हें व्यवसाय की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और मैनेजमेंट के कई पहलुओं को सीखने में मददगार साबित हुई। उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि आगे चलकर उनके नेतृत्व में टाटा समूह के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई के दौरान लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमन्स जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करी। इस इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने न केवल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त किया, बल्कि अपने काम में भी बहुत कुछ सीखा। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली, तब कंपनी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने देश से बाहर अपनी पहचान बनाई और वैश्विक स्तर पर टॉप ब्रांड्स में शामिल हो गए। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को एक नई दिशा दी और 2008 में उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। यह अधिग्रहण उस समय के सबसे बड़े कारोबारी फैसलों में से एक था, जिसने कि टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी कार हो, और इसी सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ। 2008 में लॉन्च करी गई नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि ये प्रोजेक्ट उतनी बड़ी सफलता नहीं बन पाई, लेकिन ये रतन टाटा की सामाजिक सोच और आम जनता के लिए कुछ बड़ा करने के जज्बे का प्रतीक है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी बहुत तरक्की करी। आज टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है और दुनिया भर में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। रतन टाटा ने टीसीएस को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण आज ये कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। रतन टाटा का जीवन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन में $120 बिलियन से भी अधिक की संपत्ति का दान किया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर सारस मिस्त्री को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 2016 में कुछ विवादों के बाद मिस्त्री को हटा दिया गया और रतन टाटा ने कुछ समय के लिए फिर से नेतृत्व संभाला। इसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब सवाल उठता है कि टाटा समूह का अगला चेहरा कौन बनेगा। रतन टाटा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका उत्तराधिकारी टाटा समूह के मूल्यों को बनाए रखने वाला व्यक्ति ही होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट के जरिए उनके काम का नेतृत्व होता रहेगा, लेकिन इस पर सभी की नजर टिकी है कि अगला चेयरमैन कौन बनेगा। रतन टाटा जी का मानना है कि पैसे का सही उपयोग समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कोरोना महामारी में मदद करी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया। उन्होंने साल 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा का जीवन बिजनेस की सफलता के साथ साथ नैतिकता, ईमानदारी और समाज सेवा का भी प्रतीक है, जो कि यह दर्शाता है कि एक उद्योगपति की जिम्मेदारियां केवल मुनाफे तक ही सीमित नहीं होती। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए।